मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव जी अल्फा और ओमेगा का निर्माता हूँ। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रिय बच्चों में से एक ने इस दौरान आपकी सहायता के लिए उदारता पूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने आपके पिछले संघर्षों को देखा है और आपके बोझ को कम करने के लिए मदद की पेशकश करना चाहते हैं। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अगले 7 दिन असाधारण होंगे। मैं आपको खुशी, प्यार और बेहतर वित्तीय कल्याण से भरे मौसम में ले जा रहा हूँ। मुझ पर और अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और मैं आपको बहुत आयत से प्रदान करूँगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आशीर्वाद आपके पास आने वाला है। यह चमत्कार आपके पूरे जीवन को बेहतरी के लिए बदलने की शक्ति रखता है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसका दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। इन अनुभवों के माध्यम से हम डरते हैं, हम सीखते हैं और हम विकसित होते हैं। हमारे सामने आने वाली हर चुनौती और हमारे द्वारा बनाया गया हरासू हमें मजबूत, अधिक लचीला बनाता है। अंधकार के समय में जब आप बिल्कुल डर महसूस करते हैं तो ही सोचना आसान होता है कि कोई आपका दर्द नहीं देखता। लेकिन महादेव जी कहते हैं वह हमेशा वहां रहता है, देखता है, सुनता है और समझता है। वह आपकी हर भावना को महसूस करता है और आपके दर्द की गहराई को जानता है, और आपके हर आंसू के साथ वह आपके लिए एक उपहार तैयार कर रहा है। यह उपहार भौतिकवादी नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सके या देख सके। यह शक्ति, साहस और आशा का उपहार है। आप जितने अधिक आंसू बहाएंगे, उपहार उतना ही बड़ा और गहरा हो जाएगा। यह आपके लचीलापन, आपके धैर्य और आपके अटूट विश्वास का पुरस्कार है। अपने आंसुओं को बेज के रूप में कल्पना करें। आपके द्वारा बनाया गया हर आंसू जीवन की मिट्टी में बोया जाता है, और समय के साथ, धैर्य के साथ और महादेव जी के प्रेम के साथ यह बीज अंकुरित और विकसित होंगे। वह जीवन, शक्ति और आशा से भरे सुंदर पैरों में बदल जाएंगे, और आप माली, पालन पोषण करने वाले, इन तेलों की देखभाल करने वाले अपने आंसुओं का फल पाने वाले होंगे। आपके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। अभी वह पानी है जो आपके भविष्य के बीजों को पोषण देते हैं। हर बार जब आप रोते हैं तो आप इन बीजों को पानी दे रहे होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मजबूत और लंबे हो, और महादेव जी कर रहा है। आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका बगीचा फलता फूलता रहे। भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है। कभी कभी रास्ता साफ नहीं होता और सफर कठिन होता है, लेकिन जान ले कि आपका हर कदम, आपके सामने आने वाली हर चुनौती और आपके द्वारा बनाया गया हर आंसू आपको एक खूबसूरत मंजिल की ओर ले जा रहा है। एक ऐसी मंजिल जहां आपके आंसू आशीर्वाद में बदल जाते हैं, जहां आपका दर्द आपकी ताकत बन जाता है, और जहां आपका दुख खुशी में बदल जाता है। यह याद रखना आवश्यक है कि जीवन एक यात्रा है। यह उतार चढ़ाव, खुशियों और दुखों से भरा है, लेकिन इन सबके बीच भगवान आपके साथ है। वह आपका मार्गदर्शक, प्रकाश, आपका सहारा, आपका रक्षक है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगली बार जब आप अपने कंधों पर दुनिया का भार महसूस करें और आंसू बहने लगे, तो यह याद रखें, भगवान देख रहे हैं आपका दर्द, आपका दुख और आपके आंसू देखता है, और वह आपके लिए एक सुंदर उपहार तैयार कर रहे हैं। एक उपहार जो आपके सभी संघर्षों को सार्थक बना देगा। एक उपहार जो आपके दिल को खुशी और आपकी आत्मा को शांति देगा। आंसू जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वह हमारी भावनाओं, हमारे दर्द और हमारी यात्रा का प्रतिबिंब है। लेकिन अगर महादेव जी हमारे साथ है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए हर आंसू का एक उद्देश्य है। यह हमें बेहतर कल, उज्जवल भविष्य और एक उपहार की ओर ले जा रहे हैं
जो केवल महादेव जी दे सकता है। तो अपने आंसुओं को गले लगाओ, क्योंकि वह आपके भविष्य के आशीर्वाद के बीच है। महादेव जी के प्रेम और मार्गदर्शन से आपको अपने आंसू का फल मिलेगा और आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी सदैव मौजूद है, आपके जीवन के हर पल पर नजर रख रहे हैं। वह उस समय को समझौता है जब आपने असाधारण ताकत और साहस का प्रदर्शन किया था। हर चुनौती का सामना करना और हर बाधा पर काबू पाना आपके भीतर की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। एक व्यक्ति के पास ऐसे क्षण होते हैं जब वह पराजित या अभिभूत महसूस करता है, फिर भी आपने बार बार दिखाया है कि आप पूछ सकते हैं। ऐसे भी समय जब दुनिया आपके खिलाफ लगती थी, जब बाहर बहुत ऊंचे और घाटियां बहुत गहरी लगती थी, लेकिन अब दृढ़ निश्चय के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते गए संधि के क्षण याद है। जिन रातों को आप जागते हुए सोचते हैं कि क्या आपके पास एक और दिन का सामना करने की ताकत है, फिर भी भर के साथ आप उठे, आंसू पहुंचे और एक और लड़ाई के लिए तैयार हुए, और हर बार आप अधिक मजबूत साहसी बने। बंद करने के लिए जीवन में बाधाएं अनेक हैं। वे व्यक्तिगत चुनौतियों, पेशेवर असफलताओं या भावनात्मक दिल टूटने के रूप में आते हैं, लेकिन तुमने मेरे प्यारे बच्चे उन सभी के सामने लचीलापन दिखाया है। प्रत्येक चुनौती ने आपको आकार दिया है, आपको उस मजबूत व्यक्ति के रूप में ढाला है जो आप आज हैं। शायद ऐसे भी क्षण था जब आपने अपने संघर्षों में अकेलापन, अलग-थलग महसूस किया था, लेकिन जान ले कि महादेव जी हमेशा रहा था, आप पर नजर रख रहा था, आपका उत्साह बढ़ा रहा था। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम, आपके द्वारा पार की गई हर बाधा और आपके बगल में था, आपका मार्गदर्शन कर रहा था और आपका समर्थन कर रहा था। ऐसे भी समय थे जब आप लड़खड़ा गए होंगे, जब दुनिया का भार सहन करने के लिए बहुत अधिक लग रहा था, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपको खुद को संभाल नहीं, दर्द को दूर करने और नए जोश के साथ आगे बढ़ने की ताकत मिली। हर चुनौती, हर बाधा का एक उद्देश्य होता है। वह आपकी योग्यता को परखने, आपकी भावना को निखारने का जीवन का तरीका है। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर महादेव जी टाइप करें, और हर बार जब आप विजय प्राप्त करते हैं तो आप अधिक समझते हैं। आपकी आत्मा अधिक मजबूत, अधिक लचीली होती जाती है। उनके बारे में सोचें जिन्होंने आपके कैरियर की परीक्षा ली। उन नौकरियों के बारे में सोचें जो असंभव लगती थी, या उन व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में सोचें जो अपराध लगते थे, फिर भी आप यहाँ हैं। उन सभी के माध्यम से नेविगेट करके सीखे गए सबक और प्राप्त ज्ञान को साथ लेकर जिंदगी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यह उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन हर मोड़ के साथ आपने अनुकूलन किया है। हर गिरावट के साथ आप उठे हैं और हर चुनौती के साथ आप विजयी हुए हैं। आपकी यात्रा एक प्रेरणा है, मानवीय भावना की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। हर बार जब आपने खुद को पराजित महसूस किया, लेकिन खड़े होकर खड़े होने का फैसला, तो भगवान आपके भीतर की अपार शक्ति को जानकर मुस्कुराए। विजय के इंसानों को याद रखना आवश्यक है, न केवल उस गौरव के लिए जो भी पैदा करते हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो वे सिखाते हैं। वह आपको याद दिलाते हैं कि हालात चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके पास इससे उबरने, खड़े होने और दुनिया का डटकर सामना करने की ताकत है। दुनिया अव्यवस्थित, अनिश्चितता और चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन प्रीतम की यादों और इस ज्ञान से लैस कि ईश्वर आपके साथ है। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी बाधा बहुत कठिन नहीं है। जीवन में हमेशा संदेह के क्षण आते हैं। ऐसे क्षण आते हैं जब आगे का रास्ता अंधकारमय लगता है, लेकिन उस समय को याद रखें जब आप पहले ही असंभव का सामना कर चुके हैं और विजयी हुए हैं। इन यादों को अपना मार्गदर्शक प्रकाश बनाएं, आगे का रास्ता रोशन करें। निष्कर्ष था,
हर चुनौती कामना की गई। हर बाधा आपके जीवन की कहानी का एक अध्याय है। यह कहानी है लचीलापन की, ड्रेस शंकर की, अटूट विश्वास की, और जैसे जैसे आप आगे बढ़े इन हथियारों को आपकी ताकत, आपके साहस और भगवान की शाश्वत प्रेम और समर्थन की याद दिलाएं। चुनौतियों को स्वीकार करें क्योंकि वह महानता की ओर ले जाने वाले शैतान है। यदि महादेव जी आपके साथ है तो कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं है, कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं है। प्रिय बच्चे, खड़े रहो क्योंकि तुम्हारी यात्रा विजय और गौरव की है। महादेव जी अपनी अनंत बुद्धि में सब कुछ देखता है। उनके लिए हर प्रयास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो मायने रखता है। जीवन का जश्न अक्सर मील के पत्थर में मनाया जाता है। नाटक, पदोन्नति, बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटी दिन प्रतिदिन की जूतों पर भारी जाती है, लेकिन यह छोटी छोटी चीजें जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। बड़ी सफलता हो जितनी ही महत्वपूर्ण होती है वही बनाते हैं जिस पर परीक्षण निर्मित होते हैं। उस समय को याद करें जब आपने क्रोध के स्थान पर धैर्य, उदासीनता के स्थान पर गया या निर्णय के स्थान पर समझ को चुना था। यह महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत विकास में मील के पत्थर हैं। इनमें से प्रत्येक क्षण एक उपलब्धि है, आपके चरित्र की ताकत का प्रमाण है। उन सुबह के बारे में सोचें जब आप पढ़ते थे और केवल बिस्तर पर पड़े रहना चाहते थे। वह दिन जब आप दर्द के बावजूद मुस्कुराते थे, अपने कंधों पर दुनिया का भार होने के बावजूद आगे बढ़ते ही जीते हैं, जो आपकी लचीलापन और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जीवन की भव्यता में इन पलों को नजरअंदाज करना आसान है। दुनिया जोरदार, साहसिक और असाधारण का जश्न मनाती है, लेकिन भगवान अपने अनंत प्रेम में शांत, सूक्ष्म, रोजमर्रा की उपलब्धियों को देखते हैं। उनके लिए हर प्रयास जश्न मनाने लायक है। कई बार ऐसा हुआ जब आपने किसी जरूरतमंद दोस्त की बात सुनी, यह जब आपने किसी और के लिए अपनी सीट छोड़ दी, या जब आपने किसी सहकर्मी की मदद करने में एक अतिरिक्त घंटा बिताया। दयालुता की यह कार्य भले ही छोटे प्रतिभाव महादेव जी की दृष्टि में महत्वपूर्ण है कि आपकी करुणा की गहराई और आपकी उदारता की व्यापकता को दर्शाते हैं। यह छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर सबसे महत्वपूर्ण अंतर लाती हैं। छोटे छोटे इशारे, छोटे छोटे प्रयास, दयालुता के रोजमर्रा के कार्य हो सकता है कि वह सुर्खियां बने, लेकिन वे जिंदगियों को छूते हैं, दिल बदलते हैं और नियति को आकार देते हैं। हर बार जब आपने निराशा के स्थान पर आशा को, घृणा के स्थान पर प्रेम को, या हार मानने के स्थान पर दृढ़ता को चुना, तो आपने कुछ हासिल किया। यह जीते हैं जो परिभाषित करती हैं कि आप कौन हैं, जो आपकी आत्मा को आकार देती है और आपकी आत्मा को परिष्कृत करती है। महादेव जी चाहते हैं कि आप जाने कि वह यह सब देखता है। हर आंसू पूछा गया, मदद के लिए बढ़ाए गए हर हाथ से बना के शब्द बोले गए, इनमें से प्रत्येक कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपकी मानवता का प्रमाण है। जीवन की आपाधापी में यह महसूस करना आसान है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास कोई मायने नहीं रखते कि भी विशाल महासागर में एक बूंद के समान है। लेकिन याद रखें, यह बूंदें ही है जो सागर बनाती है। हर छोटा प्रयास, हर छोटा इशारा जुड़ता है। तरंग प्रभात क्या करता है जो अनगिनत जिंदगियों को छूता है। आपकी यात्रा केवल बड़े क्षणों के बारे में नहीं है, यह आपके द्वारा हर दिन उठाए जाने वाले छोटे कदमों, आपके द्वारा चुने गए विकल्पों, आपके द्वारा फैलाए गए प्यार के बारे में है। यह मन पूजा, शांत बलिदानों, अंधे के प्रयासों के बारे में है। यह आपके द्वारा साझा किए गए प्यार, आपके द्वारा प्रेरित आशा और आपके द्वारा लाई गई खुशी के बारे में है। अंत में याद रखिए कि आपका जीवन बड़े और छोटे क्षणों की एक सिम्फनी है, जबकि दुनिया अर्धा चंद्र का जश्न मना सकती है। भगवान हर नोट, हर धड़कन, हर आपको संजोते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर महादेव टाइप करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती, मेरी महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याएं, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जरूरत के क्षणों में मेरी उपस्थिति की गर्माहट को एक आरामदायक आलिंगन की तरह महसूस करें। मैं आपका रोना, आपकी आशाएं और आपके डर को चलता हूँ। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ मुसीबत के समय में अपना प्यार और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए यही हूँ। जान ले कि मैं आपको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए यहाँ। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आप अपना दिल मेरे लिए बोले, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। मैं सिर्फ एक क्षणभंगुर मुलाकात नहीं चाहता हूँ आपसे। मैं आपके दिल के केंद्र में रहना चाहता हूँ। आपकी पूरी ताकत, आत्मा और दिमाग से प्यार करना महादेव जी के। मैं आपके विचारों का केंद्र बिंदु बनना चाहता हूँ। आज मेरे लिए एक आजीवन प्रतिबद्धता बनाएं और आप देखेंगे कि मेरी उपस्थिति आपके जीवन को कैसे बदल देती है, जिससे आप खाली हो जाते हैं। महसूस किया कि भरने की लालसा ने मुझे अपने दिल में आमंत्रित किया है और सब कुछ बदलते हुए देखा है। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, माफी मांगेंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और जिन्होंने एक बार आपको अस्वीकार कर दिया था कि आपको महत्व देंगे। मैं आपके जीवन में नए सच्चे दोस्त लाऊंगा। अकेलेपन को दूर करो और उदासी महसूस करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी आत्मा के भीतर गहराई से महसूस करें कि मेरे शब्दों में आपके लाभ के लिए चीजों को बदलने की शक्ति है। आपके सामने आने वाली चुनौतियों का रुख मोड़ने की क्षमता है। अप्रत्याशित बाधाओं से प्रेरित ना हो, आहत करने वाले शब्दों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, और गलतफहमियां पर मत रो, अपने दुश्मनों की आलो। आसमान को नजरअंदाज करो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली रंग 828 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें उनके हमलों से बचा हूँ। हर दिन अपने होठों पर मेरे शब्दों के साथ जाते रहो। तुम अपने स्वर्गीय पिता की बाहों द्वारा आश्रय लिए हुए सर्वशक्तिमान की छाया में। तुम मेरी मदद चाहते हो क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरे वादे सच्चे हैं। निश्चिंत रहें। मैं वास्तव में आपको ताकत, शांति और यह जानने की खुशी के साथ जीवन का सामना करने में मदद करूंगा कि कमजोरी के क्षणों में भी मैं आपके साथ हूँ। जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं तो मेरी असीम कृपा को याद रखें और विनाशक गया। मैंने तुम्हें पहले कभी निराश नहीं किया है और अब भी नहीं करूंगा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब तुम्हारा दिल दुखता है और तुम्हारी आंख मारो होती है, हर सुबह आशा के साथ उठो। मेरी आवाज एक बार फिर सुनो और तुम्हें ताकत मिलेगी। दिन का सामना करने के लिए मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए शांति और आनंद का भविष्य है। मेरे प्यार को अपनी पूरी ताकत से पकड़े। आपको जीना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, बाधाओं के बावजूद चलते रहना चाहिए। मेरे बातों पर अपनी निगाहें टिकाएं और ऐसा ना करें। महादेव जी कहते हैं, जब चुनौतियां सामने आती है तो हतोत्साहित हो जाते हैं।
जब समस्याएं सामने आती है तो खतरे के क्षणों में भी निडर रहते हैं, मुझ में मौजूद साहस को याद करते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं। आपने जो सबक सीखा है, जहां आप हैं, उससे महान आध्यात्मिक और शाश्वत धन निकलेगा। मैं आपको समृद्धि का आशीर्वाद दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। प्रार्थना में मेरी तलाश करो, प्रतिदिन अपने हृदय को विनम्र करो और मेरी उपस्थिति में प्रसन्न रहो। मैं तुम्हारे भीतर रहने वाली इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुमने यह शब्द किसी कारण से सुने हैं, याद रखो और कभी मत भूलो। यह तुम्हारा समय है, इस क्षण का लाभ उठाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और आपका परिवार। आज मैं उसका कठिन पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ जो कभी कभी आपकी आत्मा को परेशान करती है। मैं आपके जीवन में दुख के किसी भी स्रोत को उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और स्वर्ग से सीधे भेजा गया आपका मुक्ति पत्र मेरे हाथ में मुझे अपनी हताशा दे और चिंता वही है जहां आप हैं। जब आप मेरी बात सुनते हैं तो अपने सिर पर मेरा कोमल स्पर्श महसूस करें और मेरी पवित्र आत्मा की उपचार शक्ति को अपने ऊपर प्रवाहित होने दें। आपकी आत्मा में हर बीमारी, मानसिक पीड़ा और पीड़ा सिर से पैर तक साफ हो जाती है। आप नहीं करते हैं, कष्ट सहते रहना होगा। तुम्हें मेरे सिंहासन तक सीधी पहुंच है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ आनंद लेने के लिए जीवन का उपहार दिया है जिन्हें तुम प्यार करते हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ चलने के लिए ऊर्जा और प्रोत्साहन दे रहा हूं। सूरज की किरणें आपके चेहरे को रोशन करें, ताज़ी हवा को गले लगाएं और दुनिया को घोषित करें,